क्या आपको एक ऐसे मेजर इवेंट के बारे में पता है जिसने वर्ल्ड इंटरनेशनल रिलेशंस को बहुत ही ड्रास्टिकली इंपैक्ट किया है? दैट इवेंट इज कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर की शुरुआत बेसिकली 1946 में होती है और ये कोल्ड वॉर 1991 तक चलता हुआ दिखाई देता है। बेसिकली ये 3 अलग अलग फेजेस में देखने को मिलता है। कोल्ड वॉर 2 अलग अलग आइडियोलॉजी के बीच में एक बहुत लंबे समय तक चलता हुआ कॉन्फ्लिक्ट है। द फर्स्ट पार्टी ऑफ दिस वॉर वाज यूएसए व्हिच वाज लीडिंग कैपिटलिस्ट ब्लॉक। द सेकंड पार्टी ऑफ दिस वॉर वाज यूएसएसआर व्हिच वाज लीडिंग द कम्युनिस्ट ब्लॉक। बेसिकली एक तरीके से ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था। मतलब ये वॉर कभी भी बैटलफील्ड में नहीं लड़ा गया है, ये वॉर हमेशा से आइडियोलॉजिकल स्फीयर में ही लड़ा गया है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज इट वाज अ साइलेंट वॉरफेयर। मतलब जो भी पार्टीज इस वॉर में इन्वॉल्व थी वो सामने से तो बहुत ही फ्रेंडली थी, बट एट द बैक दे वर यूजिंग द प्रॉक्सीज टू पावर दिस पर्टिकुलर वॉर। दिस वॉर वाज आल्सो अ रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। मतलब यूएसए एंड यूएसएसआर दोनों ही कहीं ना कहीं अपने स्फीयर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। दोनों कहीं ना कहीं अपनी आइडियोलॉजी को मास स्केल तक, मास ऑडियंस तक बढ़ाने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस बैटल वाज फाउंड थ्रू प्रॉक्सी। मतलब जो भी पार्टी इस पर्टिकुलर वॉर में देखने को मिलते हैं वो कभी भी आमने सामने नहीं लड़ते हैं, बल्कि वो प्रॉक्सीज के थ्रू लड़ते हुए नजर आते हैं। और इसको सफल करने में प्रोपेगेंडा एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो आप सभी के लिए एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म। मिलते हैं किसी और शॉर्ट में किसी और कंटेंट के साथ, तब तक सब्सक्राइब द कोचिंग क्लासेस।